हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि नीले तथा लाल प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ बी, स्मॉल एफ कैपिटल बी तथा स्मॉल एफ कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल एफ आर जो है, तथा इनकी रंगों के प्रकाश के उत्तल लेंस की फोकस दूरी देखिए कैपिटल एफ बी और कैपिटल एफ आर है। इस दिशा में क्या सही होने वाला है? तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा एफ बी, इसमें रिलेशन होता है स्मॉल एफ, तो ये एफ बी लेस देन होता है एफ आर, एफ बी लेस देन एफ आर, और होता है कैपिटल एफ बी लेस देन कैपिटल एफ आर। ठीक, तो एक रिलेशन ये होता है, और दूसरा देखिए, और दूसरा होता है स्मॉल एफ बी लेस देन कैपिटल एफ बी, ठीक, और स्मॉल एफ आर लेस देन कैपिटल एफ आर। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा आपको स्मॉल एफ बी लेस देन स्मॉल एफ आर और एफ बी लेस देन जो है कैपिटल एफ बी लेस देन कैपिटल एफ आर। तो इस तरफ पहला भी सही है। और देखिए एफ बी, स्मॉल एफ बी लेस देन कैपिटल एफ बी, ठीक है, तो यहाँ पे, और स्मॉल एफ आर कैपिटल लेस देन कैपिटल एफ आर, यानी सी ऑप्शन, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि जब जल में घोलने से एक आयनिक यौगिक जो है, ये आयनिक यौगिक MaN+ और NBm-, ठीक है, NBm- आयन उत्पन्न करता है। इस यौगिक का सूत्र क्या है? तो देखिए इस यौगिक का जो सूत्र होगा ये होगा आपको, तो एक यौगिक है ए, ठीक, ए और बी, ये जो है N, यह N+, इसका है M-, ठीक है, और यह है आपको AM, ठीक है, AM, तो ये है आपको AM, और यहाँ पे हो जाएगा आपको BN, ठीक है, B और N, ठीक है, BN। तो यहाँ पे जो सूत्र होने वाला है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? AM और BN हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो यहाँ पे AN हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? AN, ठीक है, AM हो जाएगा, यहाँ पे AM हो जाएगा, ठीक है, A और M, इधर से M आ जाएगा, ठीक है, तो AM, और यहाँ पे हो जाएगा B और ये वाला N, ठीक है, BN, और ये M यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो AM और BN, AM और BN हो जाएगा, ये M आपको यहाँ, ये N यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे देखिए, चूँकि जल में घोलने से एक आयनिक यौगिक जो है, आयनिक यौगिक MaN+ और NBm- और आयन उत्पन्न करता है, इस यौगिक का जो सूत्र होगा ये होगा AMBN। क्या होगा? AMBN होगा, ठीक है, AMBN होने वाला है। तो M यहाँ पे, N यहाँ पे, ठीक है, तो AM और BN, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा था पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में हो रहता है? ए ऑप्शन ग्लूकोज। तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहता है? तो देखिए पौधों में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में रहता है। जीव पदार्थ के कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा 1% होती है। पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला जो है कार्बनिक पदार्थ आपको कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज सभी जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। फ्रुक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। नेक्स्ट है कि कौन सा भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? ए ऑप्शन बायोमास। तो बायोमास भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। बायोमास जो है नवीकरणीय कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं। बायोमास में सूर्य से संग्रहित रासायनिक ऊर्जा होती हैं जो पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती हैं। भूतापीय ऊर्जा स्रोत आपको लावस्तर है, ठीक है, वाष्पमुख है, और उष्णोत्स है, ठीक है। भूतापीय जो ऊर्जा वह है जिसे पृथ्वी में जो है संग्रहित ताप से निकाला जाता है, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा रेडियोधर्मी क्षय तथा सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है, ठीक है। लकड़ी फसल तथा कृषि उद्योग के अपशिष्ट में, ठीक है, पशु अपशिष्ट
ऊष्मा रासायनिक क्रिया द्वारा जलाकर प्राप्त होने वाली ऊर्जा को जो है बायोमास ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में हम स्टॉर्च की उपस्थिति को जो है क्यों मापते हैं? तो 35 का सी ऑप्शन, निर्मित ग्लूकोज स्टॉर्च में रूपांतरित हो जाता है। तो प्रकाश जो है संश्लेषण के प्रयोगों में हम स्टॉर्च की उपस्थिति को मापते हैं क्योंकि निर्मित जो है ग्लूकोज स्टॉर्च में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो फोटोट्रॉप प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण जो है को प्रभावित करने वाला कारक है प्रकाश की तीव्रता अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक है प्रकाश की तीव्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, तापमान और क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा जो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना एक जो है मृदु जो है निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खनिज है जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए जो प्रयुक्त वॉल बोर्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन जिप्सम। ठीक है, तो जिप्सम जो है कैल्शियम सल्फेट ठीक है डाइहाइड्रेट से बना एक जो है मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खनिज है जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए जो प्रयुक्त वॉल बोर्ड के रूप में निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब जिप्सम का उपयोग देखिए, इसका उपयोग जो है उर्वरक के रूप में यह मिट्टी के कटाव को रोकता है और यह मिट्टी के संचरण में सुधार लाता है। यह सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जिंक, आयरन आदि को संतुलित करता है। जिप्सम में अम्लीय मृदा को सुधारने की क्षमता होती है। ठीक है, जिप्सम के बने बॉल बोर्ड उत्कृष्ट अग्नि प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, डोलोमाइट का सूत्र होता है CaCO3 MgCO3 डोलोमाइट। चूना पत्थर का होता है CaCO3। ठीक है, और बेराइट्स का सूत्र होता है BSO4। ठीक है, नेक्स्ट है क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डाला जाता है? तो देखिए बी ऑप्शन, सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ठीक है, तो जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डाला जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ठीक है, NaCl प्लस AgNO3 ये बनाएगा आपको AgNO3 ये बनाएगा आपको AgCl और NaNO3। ठीक है, अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट पानी में घुलनशील और गैर हाइड्रोस्कोपिक होता है। सिल्वर नाइट्रेट एक ऑक्सीकरण एजेंट है। ठीक है, सिल्वर की प्रतिक्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ करने पर सिल्वर नाइट्रेट प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर किसकी उपस्थिति श्रवण तंत्र में वायु मार्ग को जो निपतित नहीं होने देती है? 38 का सी ऑप्शन, उपास्थि वलय। तो मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर उपास्थि वलय उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन जो एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट जो है कौन बने हैं? तो 39 का ए ऑप्शन यानी गोपीचंद घोटाकुरा। ठीक है, थोटाकुरा। तो ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री गोपीचंद थोटाकुरा बने हैं। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय गोपीचंद थोटाकुरा बने हैं। गोपीचंद जो है थोटाकुरा ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 अप्रैल 2024 को कौन सा जो दिवस मनाया गया है? तो 40 का राइट आंसर होने वाला ए ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 29 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है मनाया गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाते हैं।
ठीक है। और विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। 29 अप्रैल को जो है 29 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल किस देश में अपने उत्पादों का निर्माण करके अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय जो परिचालन शुरू किया है? 41 का सी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारतीय डेयरी, ठीक है, ब्रांड जो है अमूल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अपने उत्पादों का निर्माण करके अपना जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है। ठीक है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एक डेयरी सहकारी संस्था है जो गुजरात के आनंद में स्थित है। इसकी स्थापना साल 1946 में की गई। नेक्स्ट है कि कौन जो है ब्रिटिश खोजकर्ता पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान तक पहुंचने वाला व्यक्ति बन गया है? ये ऑप्शन क्रिस ब्राउन। तो ब्रिटिश खोजकर्ता जो है क्रिस ब्राउन पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बन गया। पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो पॉइंट है। पॉइंट नीमो प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित एक जगह का नाम है। नेक्स्ट, किस राज्य ने अपना जो चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया है? तो ई ऑप्शन। तो देखिए बिहार राज्य ने जो आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया है। नीतीश डिवाइस का पूर्ण रूप है नेवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर किस जो है एक क्रिएटर का नाम जो है किनके नाम पर रखा है? 44 का बी ऑप्शन, प्रो देवेंद्र लाल। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रिएटर का नाम जो है अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के पूर्व निदेशक प्रो देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है। ठीक है। अब देखिए PRL की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह के जो है गड्ढों क्रेटर को लाल क्रेटर, ठीक है, सुरसान क्रेटर और हिल्सा क्रेटर के नाम देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और मुरसान और हिल्सा क्रमशः उत्तर प्रदेश एवं बिहार के एक कस्बे का नाम है। ठीक है, मुरसान और हिल्सा ये जो है PRL की सिफारिश पर, ठीक है, PRL की सिफारिश पर मंगल ग्रह के गड्ढे क्रेटर को लाल क्रेटर, मुरसान और हिल्सा क्रेटर का नाम दिया है। ये मुरसान और हिल्सा क्रमशः उत्तर प्रदेश और बिहार के कस्बे का नाम है। नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव 2024 में प्रयोग की जाने वाली अमिट स्याही में किस रसायन के प्रयोग से तैयार किया गया है? तो 45 का बी ऑप्शन, सिल्वर नाइट्रेट। तो लोकसभा चुनाव 2024 में प्रयोग की जाने वाली अमिट स्याही में सिल्वर नाइट्रेट के प्रयोग से तैयार किया गया है। सिल्वर नाइट्रेट जो है युक्त जो है स्याही पराबैंगनी प्रकाश के तहत दिखाई देती हैं और 72 घंटों तक साबुन और तरल पदार्थों का प्रतिरोध करती हैं। ठीक है। लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून तक बिहार में लोकसभा की कुल लोकसभा सीट जो है 40 है। नेक्स्ट देखिए, कहता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 को जो है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया। यह जो है किस देश से संबंधित है? 46 का ए ऑप्शन, थाईलैंड। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से जो है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया है। यह थाईलैंड देश से संबंधित है। 2024 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड के विजेता कर्मा फुत्सी भूटान, ठीक है, गुयेन थी नोक वियतनाम और फरवीना फरहीन ये इंडोनेशिया, हयायो मियाजाकी ये जापान और रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड के। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब जो है शामिल हुए थे? 47 का सी ऑप्शन, 1929 में। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 में शामिल हुए थे। लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध बिहार के विख्यात स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक जो विचारक जयप्रकाश नारायण का सक्रिय राजनीतिक जीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन से आरंभ हुआ है। ठीक है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के जो है सिताब दियारा गांव में हुआ था। 1920 से 18 वर्ष की आयु में मैट्रिक की परीक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पटना में काम और पढ़ाई साथ जो है करना शुरू किया। उसी वर्ष उनका विवाह जो है
प्रभावती से हो गया। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा छोड़ने के राष्ट्रवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के आह्वान पर उन्होंने अपनी परीक्षा से मुश्किल 20 दिन पहले पटना कॉलेज छोड़ दिया और डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित कॉलेज जो है बिहार विद्यापीठ में शामिल हो गए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि देखिए उन्होंने अपनी पत्नी प्रभावती को महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में छोड़कर जयप्रकाश नारायण 1922 में जो है बर्कले विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए जो है जहाज़ पर सवार होकर जो है कैलिफोर्निया निकल गए। ठीक है, उन्होंने वर्ष 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार और मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व वृद्धि के विरोध में गुजरात के खालिस्तान तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। 48 का बी ऑप्शन बारदोली। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है किया था। ठीक है, सूरत के बारदोली में किसानों ने लगान वृद्धि के खिलाफ अभियान जो है छेड़ दिया, क्योंकि 1926 में स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व की दर 22% बढ़ा दिया था। ठीक है, अब देखिए कि सरदार पटेल ने किसानों से तब तक जो है लगान न देने का अनुरोध किया जब तक कि सरकार अपनी लगान वृद्धि की दर वापस न ले। ठीक है, उसके बाद देखिए बारदोली आंदोलन के दौरान जो है वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व के कारण बारदोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी लगभग कितना प्रतिशत ज़्यादातर गांव में रहता है और कृषि के प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका प्राप्त करता था। 85% तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी का लगभग 85% ज़्यादातर गांव में रहता था और कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका प्राप्त करता था। 1950 से 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक था, जो 2022-23 में घटकर 20% जो है कम हो गई। वर्तमान में GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 54% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जो है 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 47% आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट फिर है कि माना जाता है कि गौतम जो है ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक खालिस्तान पर जो है शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। 50 का बी ऑप्शन। तो प्राग बोधि। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किए थे। ठीक है, और डुंगेश्वरी गुफा, जिन्हें महाकाल गुफा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो बोधगया से 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित, जहां संभवतः बुद्ध 6 वर्षों तक तपस्या किया था और सुजाता नामक महिला से भोजन ग्रहण किया था। वैशाली के समीप इनकी भेंट जो है सांख्य दर्शन के जो दार्शनिक आचार्य अलार कलाम तथा राजगिरी के समीप जो है धर्मोच्चारी रुद्रक राज जो है रामपुत्र से हुई हैं। ये दोनों जो है बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। ठीक है, 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख के पूर्णिमा की एक रात जो है पीपल वृक्ष के नीचे जो है निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध का दिया गया प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ जब बचपन में कपिलवस्तु की यात्रा पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा जो है सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी। 51 का ए। अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा जो है सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा अगस्त 1932 में की थी। 16 अगस्त 1932 में रेमजे जो मैकडोनाल्ड ने
विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। उनके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान था। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा के समय जब वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन का 1931 से 1936 कार्यकाल चल रहा था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन के समय में आया था। ठीक है, उसके बाद है कि लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया। ठीक है, और 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा था कि भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के जो अंग्रेजों के साथ असहयोग आंदोलन के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान एक जो है नहीं थे? तो 52 का ए ऑप्शन यानी श्रीरामपुर कॉलेज। तो भारत के कुछ जो है शैक्षिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ जो है असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। श्रीरामपुर कॉलेज उस संस्थान में नहीं था। श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना 1818 में 3 जो है बैप्टिस्ट मिशन पदों द्वारा की गई थी। 1818 में सबसे पहले बंगाली समाचार पत्र यहाँ से जारी किए गए थे। जामिया मिलिया इस्लामिया 29 अक्टूबर 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी ने 18 अक्टूबर 1920 में हुई थी। काशी विद्यापीठ की स्थापना 10 फरवरी 1921 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिनकी स्थापना 1926 में हुई थी? सी ऑप्शन भगत सिंह। ठीक है, तो भगत सिंह जो है क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। नौजवान सभा के संस्थापक भगत सिंह, ठीक है, छबील दास एवं यशपाल थे, जो 1926 में लाहौर में किया गया था। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 1928 में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 के बाद भूमिगत होकर जो है अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में जो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? सी ऑप्शन पादरी की हवेली। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली है। जब रोमन जो है कैथोलिक बिहार पहुंचे तो उन्होंने 1713 में एक छोटे से चर्च का निर्माण किए जिसे पादरी की हवेली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वास्तुकार जो टी रेटो 1772 में मौजूदा गिरजाघर को फिर से डिजाइन किया। सेंट ल्यूक जो है चर्च बिहार के दानापुर में स्थित है। सेंट ल्यूक जो है ल्यूक चर्च श्रीनगर में स्थित है। इसे कश्मीर का जो प्रथम चर्च माना जाता है। सेंट स्टीफेंस चर्च बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च में एक सेंट जो है फ्रांसिस कोच्चि है। नेक्स्ट फिर है कि सभी घरों की छतों पर वर्षा का जल संचयन संरचना को अनिवार्य करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा? तो ए ऑप्शन तमिलनाडु। सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला भारतीय राज्य जो है तमिलनाडु था। ठीक है, वर्षा जल जो संग्रहण का सामान्य अर्थ वर्षा के जल को एकत्रित करने से है। ठीक है, विशेष अर्थों में यह भूमिगत जल के जो पुनर्भरण की तकनीक है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत पश्चिमी घाट के हिस्सों अंडमान और निकोबार ठीक है, अंडमान निकोबार, ऊपरी असम, पूर्वी हिमालय के निचले ढलान, उड़ीसा, हिमालय की तलहटी, फिर भाबर और जो तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति होती है? 56 का ए ऑप्शन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उत्तर पूर्वी भारत पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों अंडमान एवं निकोबार, ठीक है, ऊपरी असम, पूर्वी हिमालय के निचली ढलान, उड़ीसा, हिमालय की तलहटी, ठीक है, भाबर और तराई क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन
प्रकार की वनस्पति है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति उन प्रदेशों में पाई जाती हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 250 जो है से सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री से अधिक एवं शुष्क मौसम अल्प जो है अवधि के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति जो है उष्णकटिबंधीय जो है आर्द्र सदापर्णी वनस्पति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व से पाए जाने वाले जीवों में शामिल है? सी ऑप्शन चिंकारा। तो चिंकारा जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाली जीवों में शामिल है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले, बैतूल जिले और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1999 में की गई थी। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान भारत में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है और इसे वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था। ठीक है, कस्तूरी मृग हिमालय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की जो चंबा घाटी से लेकर सिक्किम में पाया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। यह जंगल कोष जो बारहसिंगा जो स्लॉथ भालू के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट कहता कौन सी नदी जो है महाराष्ट्र की में महाबलेश्वर से निकलती है और सांगली से गुजरते हेतु आंध्र प्रदेश के जो है हमसला देवी में बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। 58 का एक कृष्णा। तो कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है और सांगली से गुजरने एवं गुजरते हुए आंध्र प्रदेश के हमसला देवी में बंगाल की खाड़ी में जो है समुद्र में मिल जाती है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में जो स्थित है। यह नदी जो दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी और डिंडी घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा एवं दूधगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। नर्मदा नदी जो है छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक पठार से निकलती है। ताप्ती पश्चिमी घाट में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी पक्षी दूर देशों की यात्रा किस कारण से करते हैं? तो 59 का बी ऑप्शन जलवायु में परिवर्तन। प्रवासी पक्षी दूर देशों की यात्रा जो है जलवायु में परिवर्तन के कारण करते हैं। प्रवासी पक्षी दूर देश की यात्रा भोजन, आश्रय, जलवायु अनुकूलतम और प्रजनन की तलाश में करते हैं। प्रवासी पक्षी के उदाहरण में शामिल है फ्लेमिंगो, ठीक है, कोयल, ब्लैक क्राउन, नाइट हेरॉन, एशियन कोयल। ठीक है, तो सबसे छोटा प्रवासी जो है पक्षी छोटी जलंस यानी स्टिंट वजन 15 ग्राम से कम अंटार्कटिका क्षेत्र में भारत पहुंचने के लिए 8000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करती है। राजस्थान में प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रत्येक सर्दियों में साइबेरिया सारस, ठीक है, पिंटेल बत्तख, घोमरा, चकवा एवं लालसर बत्तख जैसे विलुप्त प्राय पक्षी यहाँ प्रवास करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। देखिए 60 क्वेश्चन नंबर 60 है कि धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी द्वारा निर्मित होता है? सी ऑप्शन नर्मदा। तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी द्वारा निर्मित होता है। वर्ल्ड वाटर जो फ्लाश डाटाबेस के अनुसार 14 चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो है जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले के जो वाराही नदी पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला में जो है प्रवाहित इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसे भारत का जो है नियाग्रा जलप्रपात की जो उपमा प्रदान की गई है। नेक्स्ट भारत के उष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में जो वार्षिक औसत तापमान की सीमा क्या है? ये ऑप्शन 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस। भारत के जो उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान की सीमा 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस है। ये वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ जो वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इन वनस्पति क्षेत्रों में जो रोजवुड, मोहोगनी, एबनी, एनी, ठीक है, इत्यादि जो पौधे पाए जाते हैं। भारत में इस प्रकार के वन
उत्तर पूर्वी पश्चिमी घाट के पश्चिमी जो है ढालों, पूर्वी तटीय क्षेत्र के कुछ भागों एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ जो है वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से और 100 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सी ऑप्शन, कोसी को। बिहार, देखिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के दिशा परिवर्तन एवं बाढ़ की प्रवृत्ति के कारण ही इसे बिहार का शोक कहते हैं। कोसी का उद्गम हिमाचल या तिब्बत नेपाल क्षेत्र में होता है। कोसी नदी, कोसी की सहायक नदियाँ जो है अरुण, दूध, ठीक है, दूध, कोसी, ठीक है, और तमोर आदि है। उत्तरी भाग में इसे अरुण कहा जाता है। ठीक है, यह कुर्सेला कटिहार में गंगा से मिलती है। घाघरा नदी को पहाड़ी क्षेत्रों में कर्नाली कहा जाता है और घाघरा की सहायक नदियां जो है ताप्ती, शारदा आदि है। सोन नदी जल विवाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के बीच जल विवाद है। नेक्स्ट है कि नंदिनी का घर उसके स्कूल से 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, वह कुछ दूर पैदल चलती हैं और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके पहुंचती हैं। वह कितनी जो है दूर पैदल चलती हैं? ठीक है, तो देखिए पैदल तय की गई दूरी जो होगा ये 9/10 माइनस 1/2। ठीक, इसका एलसीएम लीजिएगा 10 होगा, ये होगा 9 और 2 पंचे 10 यानी कितना 4/10 यानी 2/5। तो कितना 2/5 किलोमीटर पैदल चलती है क्योंकि टोटल दूरी है इतना, और जो है फिर कहता हुआ इतना किलोमीटर बस से जाती है। अगर 1/2 तो पैदल कितना जाएगा, तो इसमें दोनों का अंतर। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक आदमी जो है 80 रुपया में कुछ किताबें जो है खरीदी। यदि उसने उतने ही रुपये में उसने 4 किताबें और खरीदी तो प्रत्येक किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता है। ठीक है, उसने कितनी किताबें खरीदी हैं? तो देखिए माना कि किताबों की संख्या x। ठीक, तो यहाँ पे देखें तो उसने एक आदमी 80 रुपया में कुछ किताबें खरीदी हैं। ठीक है, 80 रुपया में कुछ किताबें खरीदी हैं, तो कहता प्रत्येक किताब का मूल्य तो क्या होगा 80/x। ठीक है, एक आदमी 80 में कुछ किताबें, तो मान लिया x किताबें, तो 80/x। अब माइनस देखिए 80 बट्टा, फिर कहता है कि उतने ही रुपये में उसने 4 किताबें और जो है 4 किताबें और खरीदी यानी x+4। ठीक है, और खरीदी होती तो प्रत्येक किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता है। इन दोनों का अंतर, इसको सॉल्व कीजिए या ऑप्शन से रखिए। ठीक है, तो ऑप्शन से यदि चलें तो x का मान यदि आप 16 रखिएगा तो 16×4 20, 16×5 80 और 20×4 80। और देखिए 5 और 4 में 1 का अंतर है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि एक नाव शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि नाव ऊर्ध्व प्रवाह में 12 किलोमीटर, अनुप्रवाह में जो है 12 किलोमीटर जाने में जो कुल इतना घंटे समय लेती हैं, तो नदी की धारा की चाल, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो मान लीजिए धारा की चाल यदि x मान लेते हैं, धारा की चाल x, और शांत जल में नाव की चाल तो दे दिया गया है कितना 12। ठीक है, 12 दे दिया गया है, तो b बराबर 12, w बराबर 3, w बराबर x मान लिए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि चलेंगे तो 12 में, अब कहता है 12 जो है नाव जो है 12 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह, तो यानी ये हो जाएगा 12 माइनस का x और ये होगा 12/12 प्लस x। ठीक है, और इन दोनों का जो जोड़ दे दिया गया है कितना दिया है 2 घंटा 40 मिनट, यानी 2 सही 2/3। ठीक है, 2 सही 2/3। तो यहाँ से आप x का मान क्या लेंगे, तो x का मान यदि 6 लेते हैं तो 12 में 6 गया 6, 12×6 18। ठीक है, तो 4 3 6 18, 3 चौका 12, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, तो 2 सही 2/3, यानी इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। यानी x का मान 6 लेने पर ये संतुष्ट होता है यदि नदी धारा की चाल कितना है x। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता है कि यदि 3 बिंदु ए बी सी इस प्रकार है, ए बी बराबर बी सी, तो k का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 बिंदु हैं ए बी और सी, और ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, तो ए बी बराबर ए सी है, तो यहाँ पे ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, बी सी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, ए बी बराबर बी सी है तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी सी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए तो दूरी सूत्र से क्या होगा, तो ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, बराबर में हो जाएगा आपको, बराबर में इसी तरह होगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक, यानी ये हो जाएगा आपको 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 3 1 4 का स्क्वायर 16, 25 16, ठीक है, तो 25 16 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 8 में से 3 गया तो कितना होगा, 8 में से 5 5 का स्क्वायर 25 से 25 कैंसिल, तो x माइनस 1 का मान 16 यानी k माइनस 1 बराबर 4, तो k बराबर कितना होगा 5 हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 5, ठीक, k बराबर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। और देखिए k बराबर 5, k बराबर होगा आपको, k बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस, देखिए तो k माइनस 1 बराबर प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का जो है यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का 4, तो k बराबर कितना होगा, एक 5 होगा और एक जो माइनस 3 होगा, ठीक, दो ऑप्शन 5 और माइनस 3 यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट 67 देखिए, कहता इतना का एक मूल 2 है तो दूसरा मूल क्या होगा, 67 में इसका एक मूल जो है आपको 2 दे दिया गया है, तो x के जगह 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 के माइनस 2 बराबर 0, ठीक, तो यहाँ पे 4 तिया 12, 12 में से 2 गया तो 10 बराबर 2 के, तो k बराबर कितना होगा 5, तो k बराबर जो हो जाएगा आपको, k का मान है 5, ठीक है, k का मान निकल गया 5, तो ये कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है, 2 बराबर 0, तो 5 तिया कितना हुआ 15, और देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15, सॉरी 3 दूनी 6, 6 को क्या ले सकते हैं, 6 को जो है अब 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 2 ले सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से 3x कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा x माइनस का 2 प्लस 1 कॉमन करेंगे x माइनस का 2, यानी यहाँ पे x का मान कितना होगा, तो माइनस x का मान माइनस 1/3 और x का मान बचेगा 2, माइनस 1/3 और 2, तो x का मान माइनस 1/3, तो x का मान होगा माइनस 1/3, ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर कहता है कि 8 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी, ठीक है, इस परिवार में एक बच्ची को शामिल होने के बाद परिवार की औसत आयु 8 वर्ष पहले की तुलना में 4 वर्ष जो है 4 वर्ष अधिक हो गई, बच्ची की आयु कितनी है, तो यहाँ पे देखें तो 4 सदस्यों की जो औसत 4 सदस्यों की वर्तमान आयु क्या होगा, तो ये हो जाएगा 19 गुने 4, ठीक, प्लस 19 गुने 4 और प्लस में जो है ये 8 वर्ष पूर्व है तो 8 वर्ष बाद क्या होगा, तो 8 गुने 4, ठीक, तो ये हो जाएगा 19 चौक 76, 8 चौक 32, ठीक है, 6 2 8 7 3 10 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक। अब 5 सदस्यों की वर्तमान आयु देखिए, तो 5 सदस्यों की जो वर्तमान आयु होगा ये होगा 5 इंटू में 19, कहता 4 वर्ष जो है कहता 8 वर्ष पहले की तुलना में 4 वर्ष अधिक हो जाती हैं, तो इसमें 4 ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो 9 4 23, 23 5 5 या 15 5 दूनी 10 11 कितना होगा 115, अब इन दोनों में अंतर 115 108 में कितना का 7 का, तो 7 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर ई ऑप्शन। नेक्स्ट 69 देखिए, कहता है कि यहाँ पे जो है ए बी का मान दे दिया गया 5, ठीक है, ए बी का मान है 5, ठीक है, उसके बाद जो है यदि वृत्त ओ केंद्र तथा स्पर्श रेखा ए टी का मान है 12, तो सी टी की लंबाई क्या होगा, तो देखिए 5 12 और ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 13, 5 12 13, ठीक है, ट्रिपलेट होता है 5 12 13, समकोण त्रिभुज है यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो क्या होगा 5 12 13, ठीक। अब क्या करें, यहाँ पे हमको सी टी की लंबाई निकालना है, तो 5 12 13 यानी बी टी जो हो गया ये कितना हो गया 13, ठीक है, तो स्पर्श रेखा ए टी बराबर क्या होगा, तो स्पर्श रेखा ए टी, तो यहाँ पे होगा ए टी स्क्वायर, ठीक है,
फार्मूला होता है ए टी स्क्वायर बराबर होगा सी टी गुना बी टी। ठीक है, सी टी गुना बी टी। तो स्पर्श रेखा याद रखिए, स्पर्श रेखा ए टी स्क्वायर बराबर होगा सी टी यानी आधा गुने पूरा। ठीक है, तो सी टी गुने बी टी। तो ए टी स्क्वायर बराबर सी टी गुने बी टी। तो सी टी आपको पता नहीं है और बी टी आपको पता है कितना, तो बी टी है 13। ठीक, ए टी आपको पता है कितना है, तो ए टी है आपको जो है 13, ए टी है 12। ठीक है, ए टी 12 का स्क्वायर 144, तो ये 13 इधर आएगा तो 144/13 ये सी टी का मान निकल जाएगा, यानी ये निकल जाएगा 11.07। ठीक है, ये 11 यानी ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर। 70 है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर और इसके आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा, तो देखिए एक त्रिभुज है, समद्विबाहु है, मान लीजिए ए बी सी और प्रत्येक भुजा 5, ये भी 5 है तो ये भी 5 है। ठीक, और कह रहा है और इसके आधार की लंबाई है 8। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ से यहाँ तक लंब डाल देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक लंब डाल दीजिएगा, ये 8 है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा, 4 4 होगा। ठीक, तो 3 4 5, तो ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो ये जो ऊंचाई कितना होगा 3, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए 1/2 गुने आधार कितना होगा, तो 1/2 गुने आधार होगा 8, आधार गुने ऊंचाई कितना है 3, तो 2 चौका 8, 4 तिया 12, सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।